आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन अणुओं के टूटने के कारण, बी है परमाणुक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन कारण, सी नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, डी रेडियो एक्टिव विघटन डिसइंटीग्रेशन के कारण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे प्रश्न में ना एक्स किरण कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा परमाणु की संरचना के अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, परमाणु हम लोग जानते हैं दोस्तों पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, और उस सूक्ष्मतम कण के जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिक बोलते हैं। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं होती है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नाभिक होता है, जो मैं नीचे ये बता रहा हूँ ना, ये गोलाकार भाग होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के कण होते हैं, एक धनात्मक आवेश वाला जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, एक अनावेशित कण है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जितना प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। ये नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षा है ना, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग संख्या में होती है दोस्तों, अलग अलग वृत्ताकार कक्षा में अलग अलग संख्या। ठीक है, इस तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो वृत्ताकार कक्षा है दोस्तों, इसको एक नंबर से दर्शाते हैं, एन। ठीक है, एक क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। एन बराबर एक मतलब प्रथम कक्षा, एन बराबर दो मतलब द्वितीय कक्षा, एन बराबर तीन मतलब तृतीय कक्षा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, उच्च कक्षा मतलब जैसे एन बराबर में मान लो 3 ले रहा हूँ और एन बराबर यहाँ पर 2 मैं ले लिया या 1 ले लिया, चलिए। ठीक है, तो 1 हमारा निम्न कक्षा हो गया, 3 हमारा क्या हो गया? उच्च कक्षा होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए उच्च कक्षा में हमारा खाली 3 ही नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, 3 4 5 जो भी हम ले सकते हैं। निम्न कक्षा में 1 2 3 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में अगर आता है किसी भी माध्यम से ऊर्जा पाके, तो इसको संक्रमण बोलते हैं। ठीक है, और इसके वजह से क्या होती है दोस्तों, एक चमकीली रेखा उत्सर्जित होती है। ठीक है, एक चमकीली ना रेखाएं हमको मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब अलग अलग उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में आएगा दोस्तों, तो एक बहुत सारी चमकीली रेखाएं मिलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो चमकीली रेखा है दोस्तों, हमारा एक्स किरण भी जो है दोस्तों इसी तरीके से उत्पन्न होता है। ठीक है, एक्स किरण जो है इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण की वजह से उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों आता है दोस्तों? ये ऊर्जा पाके आता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो अलग अलग ऊर्जा स्तर है दोस्तों, ये अलग अलग कक्षा की अलग अलग ऊर्जा है दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग तरह के ऊर्जा से यहाँ पर गति कर रहा है अलग अलग कक्षा में। तो इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा स्तर में अंतर हो जाता है दोस्तों, तभी ये ऐसी घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, परमाणुक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन के कारण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।